Hello girls, hope you are enjoying these online classes of zoology. आज हम फर्स्ट यूनिट का ही नेक्स्ट टॉपिक ब्लड कंपोजिशन एंड इट्स फंक्शन पढ़ेंगे। ब्लड कंपोजिशन। ब्लड हमारी बॉडी में मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि म्यूजियम से डिराइव होता है। रेड होता है कलर में, स्लाइटली अल्कलाइन होता है ड्यू टू पीएच 7.4, सॉल्टी होता है और हैवियर होता है वाटर से। एडल्ट में 5 लीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है जो कि अबाउट 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है। ब्लड को दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सेलुलर कंपोजिशन एंड नॉन सेलुलर कंपोजिशन। ब्लड को दो पार्ट में या दो कंपोनेंट में हम डिवाइड करते हैं, सेलुलर कंपोजिशन एंड नॉन सेलुलर कंपोजिशन। सेलुलर कंपोजिशन में ब्लड कार्पा सेल्स आते हैं जबकि नॉन सेलुलर कंपोजिशन में प्लाज्मा आता है। ब्लड कार्पा सेल्स 3 टाइप की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स उसमें प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स की स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेस पर 3 टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल एंड इओसिनोफिल। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स साइज की बेस पर 2 टाइप के हो जाते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। सेलुलर कंपोजिशन जैसा कि अभी मैंने बताया आपको 3 टाइप के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। erythrocyte or RBCs, red blood corpuscles. These are also known as red blood corpuscles. ये सर्कुलर, बाइकॉन्केव और न्यूक्लियेटेड यानी विदाउट न्यूक्लियस सेल्स होती हैं। इनका साइज 7 माइक्रोन मीटर डायमीटर में और 2.5 माइक्रोन मीटर थिकनेस में होता है। यह लगभग 5.1 टू 5.8 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर अडल्ट मेल और अडल्ट फीमेल में यह 4.3 टू 5.2 मिलियन होती है। एवरेज लाइफ स्पान जो इसका है वो 120 डेज का है। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की है, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स अगेन 3 टाइप्स के हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट्स 2 टाइप के हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। ये डायग्राम्स है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। ल्यूकोसाइट आर ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स क्योंकि इनमें पिगमेंट नहीं पाया जाता, इसलिए ये कलरलेस होती है, न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, अमीबॉइड मूवमेंट पाया जाता है, फेगोसाइटिक सेल्स ये होती हैं। ड्यू टू अमीबॉइडल मूवमेंट दे स्क्वीज आउट ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, क्योंकि इनमें अमीबॉइडल मूवमेंट होता है तो ये स्क्वीज आउट हो जाती है रेड ब्लड कार्पसल से और ये कहलाता है डायापेडेसिस। साइज 8 टू 5 माइक्रोमीटर होती है और यह लगभग 5000 से 9000 डब्ल्यूबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है और इसका जो लाइफ स्पान है वो 3 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी उनमें उपस्थित ग्रेन्यूल्स के आधार पर 2 टाइप की होती है, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वह ग्रेनुलोसाइट्स कहलाती है, जिनमें नहीं होते प्रेजेंट वह ए ग्रेनुलोसाइट्स कहलाती है। ग्रेनुलोसाइट्स स्टेनिंग प्रॉपर्टी के बेस पे 3 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल, इनका जो ग्रेन्यूल्स है वह न्यूट्रल डाई से स्टेन होते हैं। न्यूक्लियस 3 से 5 लोब का बना होता है, इसलिए इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर भी कहते हैं। यह लगभग 54 से 62% टोटल डब्ल्यूबीसी का होता है और फंक्शन फेगोसाइटोसिस है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करता है। इओसिनोफिल में साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल एसिडिक डाई जैसे इओसिन से स्टेन होते हैं, न्यूक्लियस में बाइलोब पाया जाता है और यह 3% होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी के। फंक्शन में नॉन प्रोपोसाइटिक और इंक्रीज हो जाते हैं एलर्जिक रिएक्शंस के दौरान और इनमें एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी पाई जाती है और यह अगर इसकी संख्या में इंक्रीज हो जाता है तो यूसिनोफिलिया नाम का रोग हो जाता है। बेसोफिल, इनके जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल है वह बेसिक डाई जैसे मेथाइलिन ब्लू से स्टेन होते हैं। ट्विस्टेड न्यूक्लियस पाया जाता है, यह लगभग 0.5% टोटल डब्ल्यूबीसी की होती है, नॉन फेगोसाइटिक होती है, यह हिपेरिन और हिस्टामिन रिलीज करती है। ए ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप के होते हैं, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट्स में बहुत बड़ा
राउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। यह लगभग 25 से 33% होती है टोटल डब्ल्यू की। यह एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मोनोसाइट्स लार्जेस्ट ऑफ ऑल डब्ल्यू सारी डब्ल्यू में सबसे बड़ी जो है डब्ल्यू वो मोनोसाइट होती है। किडनी शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। यह लगभग 3 से 9% होती है टोटल डब्ल्यू की। ये पेगोसाइटिक होती है फंक्शन में और इसलिए इनको स्कैवेंजर के नाम से भी जाना जाता है। प्लेटलेट्स ये छोटे फ्रेगमेंट होते हैं बोन मैरो के और इनको क्लासिफाई नहीं किया जा सकता। यह सीक्रेट वेसो कंस्ट्रक्शन करते हैं। वेसो कंस्ट्रक्शन और वेसो डायलेशन दो टर्म होती है जिसमें ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, सिकुड़ जाती है, उसको वेसो कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और जिसमें फैल जाती है उसको वेसो डायलेशन कहते हैं। और ये टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बना देती है जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ब्लीडिंग यानी जो अगर चोट लगती है तो ब्लड निकलना अगर बंद हो जाता है तो वह क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वह प्लेटलेट की हेल्प से होता है। यह ब्लड क्लॉट को डिजोल्व भी कर देती है, यह डाइजेस्ट करती है और डिस्ट्रॉय करती है बैक्टीरिया को, और ये कुछ केमिकल सिक्रीट करती है जो कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को इन्फ्लेमेशन की साइट पर ले आता है। और यह सिक्रीट ग्रोथ फैक्टर भी करती है और मेंटेन करती है ब्लड वेसल की लाइनिंग को। नॉन सेलुलर कंपोजिशन प्लाज्मा है। यह एल्कलाइन होता है, विस्कस फ्लूइड है, 90 से 92% वाटर है, 10% सॉल्यूट है और 7% प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन में सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुमिन, हेपेरिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन ये कोगुलेटिंग फैक्टर के फॉर्म में इसमें पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल पाए जाते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन होते हैं। और गैसेज में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन होते हैं। रेगुलेटरी सब्सटेंसेज, एंजाइम और हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं। ब्लड के फंक्शन जो तीन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का न्यूट्रिएंट कैरियर है फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है सही जगह पे, और यह मेटाबॉलिक वेस्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन करती है। रेगुलेशन में ये पीएच को रेगुलेट करती है और मेंटेन और एडजस्ट करती है बॉडी टेम्परेचर को, और मेंटेन्स वाटर कंटेंट्स ऑफ सेल्स, सेल का जो वाटर कंटेंट है उसको भी कंट्रोल करती है। प्रोटेक्शन, डब्ल्यूबीसी जैसा कि हम जानते हैं उसका जो मेन फंक्शन है वो प्रोटेक्शन होता है, और ये फेगोसाइटोसिस के द्वारा डिजीज़ को या डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जो एजेंट होता है उसको कंट्रोल करती है। तो आज हमने पढ़ा ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। आप लोगों को मैं पीडीएफ पहले ही भेज चुकी हूँ, तो जल्द से जल्द इसके नोट्स तैयार कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। थैंक यू।